नो गेन विदाउट पेन। आई थिंक ये इतनी भारी ये स्टेटमेंट यूज होती है, एंड आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड। लोगों को बोलना होता है कि नहीं नहीं नहीं, यू सफर इन द प्रेजेंट ताकि यू डोंट हैव टू सफर इन द फ्यूचर। उस सेंस में यूज करते हैं नो गेन विदाउट पेन, कि तुम्हें गेन चाहिए लाइफ में तो यू हैव टू गो थ्रू सम पेन। पेन मतलब यू हैव टू सफर इन द प्रेजेंट ताकि यू गेन समथिंग इन द फ्यूचर, ताकि यू आर हैप्पी इन द फ्यूचर। तो मुझे ये लगता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड स्टेटमेंट्स, क्योंकि इफ वी गो बाय स्पिरिचुअलिटी, जिसका पार्ट लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके हिसाब से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, विच मीन्स कि अगर तुम अभी सफर कर रहे हो, दैट विल अट्रैक्ट मोर सफरिंग टू योर लाइफ। इफ यू आर हैप्पी राइट नाउ, दैट विल अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस इन द फ्यूचर। And this message, no gain without pain, goes exactly opposite to that. वो कह रहा है कि तुम प्रेजेंट में सफर करो ताकि फ्यूचर में सफर ना करना पड़े, जबकि स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सफरिंग लीड्स टू मोर सफरिंग, हैप्पीनेस लीड्स टू मोर हैप्पीनेस। तो अब यहाँ पे लोगों को लगता है बट ऐसे कैसे, मतलब ऑफ कोर्स हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, जैसे तो हम पूरा दिन वीडियो गेम खेलते रहेंगे या पूरा दिन ये करते रहेंगे, you'll not do anything productive. I think जैसे बच्चों के साथ होता है कि बेटा पढ़ लो अभी, you have to suffer through this ताकि तुम्हें बाद में अच्छी जॉब मिले and all that. तो खैर मेरे केस में मुझे जितना याद है कि I did not suffer through my studies and I think I have done relatively well. Oh, then I'm an exception. मैं एक एक्सेप्शन हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सफरिंग इज नॉट एट ऑल एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गेन। नो गेन विदाउट पेन। पेन का कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओरिजिनल मतलब था टू जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू नॉट हार्ड, यू हैव टू जस्ट वर्क अ लॉट किसी चीज के लिए। and of course when you make one choice you have to give up on other things, right? If there are 10 doors open in front of you, if you go into one door, then you're not going to 9 other doors. So of course every choice in life involves not making other choices, right? So agar if I'm choosing to study, then I'm choosing not to do 10 other things, or if I'm choosing to play video games, then I'm choosing not to do again 10 other things at any time. जो भी कुछ कर रहा हूँ तो मैं बाकी चीजें नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि नो गेन विदाउट पेन मीन्स कि गेन आता है आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क। जो भी सब्सटेंशियल लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, दैट कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क, तभी उसके सब्सटेंशियल बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है तो नेचुरली लाइफ में उसकी वैल्यू नहीं होती। जैसे लाइफ इटसेल्फ, सारे ही जी रहे हैं, एटलीस्ट जो बातें कर रहे हैं वो आर डेड, मर गए हैं वो तो मर ही गए हैं, बट जो जी रहे हैं दे डोंट वैल्यू लाइफ, क्योंकि कोई हार्ड वर्क से थोड़ा ना मिली है। जबकि लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। लाइफ नहीं है तो फिर तो बाकी सब कुछ क्या ही है। बट लाइफ भी टेक फॉर ग्रांटेड, बॉडी पार्ट्स भी टेक फॉर ग्रांटेड, चाहे आईज हैं, चाहे ईयर्स हैं, चाहे कुछ भी है। क्यों? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो हम उन्हीं चीज़ों को करते हैं इनके लिए बहुत एफर्ट चाहिए होता है। तो उस सेंस में नो गेन विदाउट पेन की काफ़ी काम करने के बाद ही सब्सटेंशियल गेन होता है, क्योंकि हम बोलते हैं उसी को सब्सटेंशियल है जो काफ़ी टाइम काम करने के बाद हो, जो हर कोई नहीं कर सकता। अब पर इसका मतलब धीरे धीरे हो गया दैट यू सफर इन द प्रेजेंट so that you don't have to suffer in the future. I think it goes against the whole message of spirituality, क्योंकि it is used to justify suffering in the present, कि हाँ कोई बात नहीं, I'll suffer in the present. But I think if you are suffering in the present, you are attracting more suffering.
दिस इज नॉट अ मैसेज टू से कि जो सफ़र कर रहे हैं हमेशा करते रहेंगे. दे मे ऑलवेज टेक अ डिफरेंट चॉइस और मे ऑलवेज चूज अ डिफरेंट पाथ. बट द पॉइंट इज कि ये जो जस्टिफाई हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं फ्लॉड है. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ लॉट ऑफ वर्क. फॉर एग्जाम्पल मुझे काफ़ी पढ़ना पड़ेगा टू सक्सीड लेट्स से academically. बट उस पढ़ने में मुझे क्या सफ़र करना पड़ेगा? दैट इज completely unnecessary and also it's harmful. क्योंकि जैसे जैसे अगर मैं सफरिंग से भर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट सफरिंग एंड आई एम गोइंग टू हैव अ प्रोपेंसिटी फॉर दैट सफरिंग. सफरिंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एफर्ट. और इफ यू थिंक अबाउट इट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एटलीस्ट टू मी कि हाँ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एफर्ट. सफरिंग क्यों चाहिए किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए? तो फिर लगता है कि नहीं नहीं पर मेरा दिल तो कुछ और करने का. जैसे मेरा दिल तो वीडियो गेम खेलने का था, पढ़ने का नहीं था. तो ठीक है, यू अंडरस्टैंड कि playing video games for an extended period of time has its own consequences. Studying has its own consequences. Which consequence would you like to have? So let's say अगर तुम्हें वीडियो गेम खेलने के बाद तुम लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे वर्सेस पढ़ाई करने के बाद लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, तो कौन सा कॉन्सिक्वेंस चाहिए लाइफ में कुछ अचीव करना है? देन यू आर डूइंग दैट. तो उसमें सफरिंग क्यों चाहिए? सफरिंग एक तो आई थिंक नॉन एसेंशियल है, कंपलसरी नहीं है. एफर्ट में भी कंपलसरी. सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें या हो सकता है सारी ही चीज़ें इंट्रिंसिकली जॉयफुल है, इंट्रिंसिकली वर्थवाइल है. जैसे एक बहुत कॉमन जो परसेप्शन स्टडीज़ के रिगार्डिंग है वो ये है कि नहीं नहीं इट्स अ पेन, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट टू गेट अ डिसेंट जॉब. दैट वाज नॉट माय एक्सपीरियंस एंड दैट वाज नॉट एन एक्सपीरियंस फॉर मैनी पीपल अराउंड मी. हम काफ़ी लोग थे जो बहुत इंजॉय करते थे स्टडीज़ को. एक तरह से हमारे लिए पजल्स थी वो. तो बढ़िया था एंड वी एंजॉयड दैट, वी डिड वेल. बाद में भी काम ज़्यादा आई हमारे जितना मुझे समझ आया. ये वो जो इतना एंजॉय करते थे तो वी कुड रियली गेट इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स. तो स्टेप्स के जाने की वजह से वी कुड आई कुड अंडरस्टैंड थिंग्स एट अ लॉट मोर डेप्थ देन पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स. तो आई थिंक ये बाकी चीज़ों के लिए भी है कि अगर इफ़ यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस तो यू कैन गेट इनटू अ लॉट मोर डेप्थ देन अदर पीपल कैन गेट इनटू. क्योंकि you'll be naturally engaged. Because when you're suffering, one part of you wants to get away from it, right? If you're suffering through it, तो एक part तो कहता है बस बंद करो इसको. So you're never completely into it. But if I am enjoying the process, I can be completely into it. Because there is no resistance. I'm enjoying the process. तो ये जो है no gain without pain, I think ये पूरा मैसेज ही मुझे लगता है पूरा फ्लॉड है. Because this goes against this message of spirituality that like attracts like, suffering attracts more suffering, happiness attracts more happiness. तो अगर कुछ करना भी है लाइफ में तो डू इट जॉयफुली, डू इट with this understanding कि हाँ whatever I'm choosing to do, I'm choosing to do because it is in long term benefit of me. तो अगर long term benefit में मेरी choice है then why do I have to suffer? Of course अगर एक चीज़ कर रहा हूँ तो 10 चीज़ें नहीं करूँगा. That's how life is. So yeah, this is what I wanted to say कि I think it should be changed to no gain without a lot of effort. मैं नॉट लॉट ऑफ एफर्ट बोल रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क नहीं बोल रहा, क्योंकि हार्ड वर्क मुझे अपने आप में एक नेगेटिव टर्म लगती है. यू नीड अ लॉट ऑफ वर्क बट व्हाई इज इट हार्ड वर्क? हार्ड वर्क इज लाइक पुशिंग अगेंस्ट समथिंग. व्हाई कांट यू डू सॉफ्ट वर्क? तो आराम से कर लो. व्हाई डू हैव टू पुश? तो एक मेंटालिटी सी बनी हुई है हर चीज में, यू हैव टू डू हार्ड वर्क. Essentially we are at war with a lot of things. I think that need not be the case. It requires a lot of work. A lot of work we do peacefully, joyfully, whatever best we can do. But we need not take suffering as an integral part of life.
At the same time, if we are suffering, it doesn't mean that we get into self blame. हर नॉलेज का एक नेगेटिव यूज होता है. इस नॉलेज का नेगेटिव यूज ये हो सकता है कि अगर हम सफर कर रहे हैं देन वी गेट इनटू सेल्फ ब्लेम. ओहो हो, मैं तो इसलिए सफर कर रहा हूँ दैट आई एम बैड इन सम वे, अदरवाइज सफरिंग वाज नॉट एसेंशियल. नहीं, ऐसा हमें सेल्फ ब्लेम में जाने की जरूरत नहीं है. वेर एवर वी आर वी टेक स्टेप्स टुवर्ड्स बिकमिंग मोर जॉयफुल हैप्पियर पर्सन. वी ट्राई टू सी कैसे इसको देख सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, instead of indulging in more negativity ki, oh, why am I suffering, why am I choosing this way and all that.